एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि जो PYQ है यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम देख रहे हैं, ताकि जो आपका UGC नेट का एग्ज़ाम है, UP TGT, UP PGT और आपका जो UP असिस्टेंट प्रोफेसर और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर सबके लिए महत्वपूर्ण है। विशेष तौर पे हरियाणा और UP के एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं PYQ बुक आपका यूथ कंपटीशन है। यहाँ से आइए प्रमुख क्वेश्चन हम करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? हम क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, आंसर देखेंगे। महेश दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, देवीदत्त शुक्ल या फिर श्याम बिहारी मिश्र। तो यहाँ पे सही जवाब है भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो सही जवाब है महेश दत्त शुक्ल की कृति है भाषा काव्य संग्रह। भाषा काव्य संग्रह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास या फिर गणपति चंद्र गुप्त। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या होगा? पुस्तक का नाम एक प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। प्रकाशन वर्ष देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कब प्रकाशन किसका पहले हुआ, उसको पहले लगाना था, जिसका बाद में हुआ उसको बाद में लगाना था। तो इसमें देखिए मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 का हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास बहुत फेमस पुस्तक 1986 डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का। वैसे तो सभी फेमस है, सभी फेमस नहीं बल्कि हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यह सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके बाद आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 का डॉक्टर बच्चन सिंह का। इसके बाद आपका सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 का है। तो सबसे पहले 1970, 86, 96 और 2003। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन आपके सामने चार हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो यहाँ पे क्या है, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका। देखिए यह क्वेश्चन आया है आपका GIC PGT 2009 में आया था, ठीक है। तो इसमें आपका यह ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ दिए गए किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। तो फिर क्या है, हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नहीं लिखा है बल्कि हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा है। यदि वह वहीं पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे होना चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर यह क्वेश्चन गलत है तो इस पर सबको नंबर मिला होगा। तो अभी क्वेश्चन के हिसाब से हिंदी साहित्य की भूमिका यहाँ पे इतिहास हटा दें तो किसका हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ऐसी कोई पुस्तक इतिहासकार ने नहीं लिखा है, बस गलत दे दिया है। लेकिन पूछना यदि यही वाला पुस्तक चाह रहा था तो हजारी प्रसाद होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों पर क्या करता है, उसको हटा लेता है या फिर उस पर सभी को नंबर दे देता है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास अभी अभी हमने लोगों ने देखा कि राम स्वरूप चतुर्वेदी का है 1986 का। आगे देखते हैं, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले काल का विभाजन मिलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन किया। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन निम्नवत नामों से किया है: चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में
जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता ही रहे हैं। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, अन्य लेखकों के इतिहास ग्रंथ इस प्रकार से हैं। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का है। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का। तजकिरा ईसु अराई मौलवी करीमुद्दीन का है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था क्या मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। यह कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए विश्लेषण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वहाँ से आपका गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। ऐसी रचना है जिसे मूल रूप से हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। सोच लिए भूमिका इतना बड़ा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डॉक्टर राजकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है। ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। एनबीएस में पूछा गया है, एनबीएस पीजीटी। इसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब है। तो ऑप्शन 17, 1917, 1918, 1919 या फिर 1929। सही जवाब है 1929। 1929 यह लिखा गया है। और शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरी पंचाणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शन है, अब्दुल रईस खुसरो, अब्दुल खालिक खुसरो, अब्दुल फजल खुसरो, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। ऑप्शन नंबर डी यहीं पे सही है, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। आप जानते हैं कि पहलियाँ मुकरियाँ के लिए यह जाने जाते हैं। खड़ी हिंदी गद्य खड़ी बोली के विकास के लिए भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन है। डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक ही आपका सही है, डॉक्टर ग्रियर्सन। तो यहाँ पे डॉक्टर ग्रियर्सन है और ठीक है। और इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया है। किसमें, यही जो इनकी पुस्तक है ग्रियर्सन की, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला, हिंदी नवरत्न का रचना काल कब है। 1917, 1914, 1910 या फिर 1909। सही जवाब है, हिंदी नवरत्न का जो प्रकाशन वर्ष है वह आपका है 1910। अगला क्वेश्चन है, कौन मिश्र बंधुओं में नहीं आता है। सोचिए कौन नहीं आता है, बार बार ये पूछा गया है। एसएसजी हमने आपको बताया भी है। तो श्याम बिहारी कहीं दिख रहे हैं। हाँ, श्याम बिहारी हैं। सुख बिहारी है। हाँ है। गणेश बिहारी हैं। हाँ, तो कौन नहीं है। तो कृष्ण बिहारी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कृष्ण बिहारी नहीं है। और इनकी पुस्तक क्या है, मिश्र बंधु विनोद। अगला क्वेश्चन है, इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन दिया गया है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर गणपति चंद्र गुप्त। तो यहाँ पे आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। इसको व्याख्या को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है, हम सब के लिए, क्योंकि ये सब ऐसी बातें हैं कि शुक्ल आ गए तो फिर शुक्ल कई जगहों पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शुक्ल ने शब्द सागर में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। तो सबसे पहले शब्द सागर में लिखा था, किस नाम से, हिंदी साहित्य का विकास नाम से। बाद में उसी को क्या कर दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास। कब, 1929 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इनकी पुस्तक तो हम लोग जानते ही हैं, सीधे आंसर क्या हो जाएगा, मिश्र बंधु विनोद।
मिश्र बंधु विनोद, बस। और 3 मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में लिखा गया था। शुरुआती 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में। अगला क्वेश्चन, साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? तो इतना ही क्वेश्चन देखते हैं पहले कितना है, ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पूरा आज हम 19 क्वेश्चन लिखेंगे और हिंदी साहित्य का इतिहास यह आपका ख़त्म हो जाएगा। जो हिंदी साहित्य के इतिहास से आए हुए सभी प्रमुख प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। इतना आप कर लेते हैं। छोटे छोटे पार्टों में हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है और रोज़ सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे आप यह PYQ वाला वीडियो पा जाएंगे, ठीक है। मेरा यही प्रयास रहेगा कि 11 बजे रोज़ आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर कम से कम 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 22, 23 जितना भी हमसे होता है वो आपके सामने लाते रहेंगे। हाँ, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, 10 से 20 मिनट के बीच ही होगा। उतने में आप कवर कर लेंगे 20 क्वेश्चन, 22, 25, 17, 18, ठीक। तो यह क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से आए हुए सभी प्रश्न आप कर लीजिए, इसको गलत मत करिएगा। व्याख्या के लिए आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर बच्चन सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, यह राजा की उपाधि नहीं है, राजा हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा हैं, मतलब लिखते भी थे उस समय। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो यहाँ पे आपके उम्मीदों के विपरीत कौन आंसर हो गया है? राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत ने हिंदी के पक्ष के पक्षपाती थे, ठीक। आज का आखिरी क्वेश्चन और हिंदी साहित्य का आखिरी क्वेश्चन। अब रोज़ देखिए 11 बजे सुबह में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके नेट, TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इम्पोर्टेंट है। UP, TGT, PGT, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे तो देखिए, शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? विक्रमी संवत में दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 या फिर 1900 से अब तक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संवत 1375 से 1700, ठीक। 1375 से 1700 तक हो जाएगा। और आदिकाल का 1050 से 1375 हो जाएगा और भक्ति काल का आपका 1375 से 1700 हो जाएगा। रीतिकाल का 1700 से 1900 और उसके बाद आधुनिक रीतिकाल की समय अवधि 1700 से 1900 और उसके बाद गद्यकाल की क्या हो जाएगी? 1900 से 1984 तक आधुनिक वाला। तो गद्यकाल रीतिकाल के बाद। तो यहाँ पे आदिकाल आपने देखा 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 और गद्यकाल 1900 से 1984। तो यह शुक्ल का विभाजन रहा। यहाँ पे हमने देखे कितने क्वेश्चन हमने देखा, हमने 14 से लेके 32 तक देखा, यानी कि हमने यहाँ पे 19 क्वेश्चनों को आज देखा। आपको यह क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताइए। और यह आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास ख़त्म हो गया और एक प्लेलिस्ट के माध्यम से यह आपको एक साथ सभी मिल जाएगा। जो भी 4 या 5 वीडियो के अंदर है छोटे छोटे पार्टों में, वह सभी एक साथ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें देखिएगा PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूथ कंपटीशन वहाँ पर लिखा होगा, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा होगा। PYQ हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें खोजिए, इसमें सब आ जाएगा। इसी तरह आपका थंबनेल सब में एक ही तरह से बना हुआ है, किसी में 20, किसी में 18, 17, 13, 12, 22 इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो यह बताते रहिए आपको कैसा लगा। टेलीग्राम से भी जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको महत्वपूर्ण PDF प्राप्त होता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते और कराते रहिए। और लोगों से आपके जो भी सवाल सुझाव हैं टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और इस वीडियो के नीचे भी। कैसा लगा या तो ज़रूर बताइएगा। जो भी सवाल सुझाव है वह भी कमेंट के माध्यम से पूछिए, हमें अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
हाँ, 11 बजे रोज़ आप तैयार रहिएगा। और एक चीज़ क्या कर रहे हैं कि रोज़ मतलब आपको जब भी समय मिले 11 बजे मतलब आ जाएगा लगभग लगभग, मतलब हम ये नहीं कहते कि आएगा ही आएगा, कभी कभी हो सकता है ना आए। तो समय के हिसाब से है, कोशिश करेंगे कि डेली आए। और उसके बाद हम जो करना चाहते हैं कि इसके बाद दूसरा टॉपिक आएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास ख़त्म हुआ, इसके बाद दूसरे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। जय हिंद।